हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक। चलें जी, आज का व्लॉग कुछ इस तरह से आगाज़ हो रहा है कि हमारा ये इस्लामाबाद का सफ़र था और बज रहे थे रात के 2। तो जब हमारा यहाँ से हैदराबाद से पंजाब का सफ़र शुरू हुआ था तो मैंने बताया था कि जो मज़ा जो मोटरवे का है ना, मतलब कि इस्लामाबाद की मोटरवे और रेस्ट हाउसेस का है वो कहीं भी नहीं है। तो बात वही थी, हम तकरीबन रात के 2 बजे जो कलर कहार का रेस्ट हाउस है ना वहाँ रुके थे, थोड़ा सा फ्रेश होने। बच्चे दोनों सो चुके थे, बल्कि ये कहें कि हमारा इरादा था ही नहीं रात के निकलने का। मैं और शाफ़ी तो बिल्कुल हक में नहीं थे कि हमने रात का सफ़र करना है, पर जो हमारे साथ 2 मर्द हजरात हैं ना वो किसी तरह भी मान नहीं रहे थे। तो हमने भी अल्लाह का नाम लेके और फिर सफ़र शुरू कर दिया। तो बस जी, थोड़ा सा मैंने अपने मोटरवे का सफ़र दिखाया था और ये तकरीबन सुबह हो गई थी हमारे इस्लामाबाद पहुँचते पहुँचते। ये सूरज निकलने के मंजर थे और जैसे ही हम इस्लामाबाद इंटर हुए बहुत अच्छी सी हल्की सी ड्रिजलिंग सी हो रही थी और मौसम को शायद मैं लफ्ज़ों में बयान ना कर सकूँ, बहुत ही खूबसूरत मौसम था। मैं अब तक तकरीबन ये 5वीं दफ़ा या चौथी दफ़ा जो है ना इस्लामाबाद का विज़िट कर रही हूँ और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं इस्लामाबाद आई और मुझे बारिश ना मिली हो। हालांकि हमेशा ऑफ सीज़न में आते हैं, अप्रैल मार्च में, और अब मैं जून जुलाई में आई थी। कहीं भी रेन का ना फोरकास्ट नहीं थी, लेकिन अचानक से शुरू हो गई और हमेशा इधर का मौसम खुशगवार ही आपको मिलता है। तो बस जी, 1-2 दिन तो हमारे बड़े अच्छे गुजरे थे और आगे की कहानी मैं बाद में बताऊँगी फिर हमारे साथ मौसम ने क्या किया। तो बस जैसे जैसे हम इस्लामाबाद में इंटर होते जा रहे थे वैसे वैसे इसकी खूबसूरती में आपको पता है इजाफा होता जा रहा था। और ये सामने दामने कोकी जो है ना आपको नज़र आई थी पहाड़, और इधर के करीब करीबी जो थी ना हमारा गेस्ट हाउस था जहाँ हमने स्टे करना था। तो जी यहाँ से मुड़ते मुड़ते ना ये वाला क्लिप लेना मैं भूली नहीं थी, क्योंकि बादल बिल्कुल पहाड़ों के अंदर छुपे हुए थे और वो जो क्या खूबसूरत मंजर पेश कर रहे थे। और एक तो सुबह, बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम था, हल्की फुल्की ट्रैफिक थी और कहीं कहीं जो है ना आपको लोग वॉक करते नज़र आ रहे थे अम्ब्रेला के साथ। और ये जी हम गेस्ट हाउस में पहुँच चुके थे, बच्चे दोनों बेड पर ट्रांसफ़र किए और मदर हज़रात भी पूरी रात ड्राइविंग करके ना थक चुके थे, वो भी सो गए। तो मैंने और शाफ़ी ने बस जल्दी से शूज़ पहने, अपने हैंड बैग्स उठाए और हम चल पड़े थे वॉक पे। खैर जागे तो हम भी रात के हुए थे, लेकिन इतने अच्छे मौसम को हम मिस नहीं करना चाह रहे थे। तो इस वजह से हमने कहा चलो हम सो आके लेंगे, अब थोड़ी देर ना हम वॉक कर लेते हैं। तो बस जल्दी से जी हम वॉक पे निकले और बाहर जो है आप सड़क देख लें, हमारे घर के बिल्कुल मतलब जहाँ हमारा गेस्ट हाउस था सामने बहुत खूबसूरत सा पार्क था और उसमें इस टाइम कोई जिम वगैरह के स्टूडेंट अपने टीचर साथ आए हुए थे और वो प्रॉपर जो है ना एक्सरसाइज करने में लगे हुए थे। तो उनको हमने डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा और अब हम सीधे सीधे रोड पर वॉक करके वापस आ गए। घर पहुंचते ही हमें लग गई थी भूख, तो रात को शाफ़ी वाले गए हुए थे दावत पे और वो वापसी में हाजिक के लिए जो है ना, जब से हाजिक पंजाब आया पिज़्ज़ा कर रहा था कि किस दिन पिज़्ज़ा खाएँगे। तो जी ये हाजिक को बिल्कुल भूले नहीं थे। अपनी दावत से वापसी में इन्होंने एक पिज़्ज़ा हाजिक के लिए भी पार्सल करवाया, जो कि हम साथ ही इस्लामाबाद ले आए थे। हमने अपने गेस्ट हाउस की जो सारी एसेसरीज़ थी ना, माइक्रोवेव, फ्रिज, वो सारा ऑक्यूपाइड कर लिया था। फ्रिज में जो जो हमने फ्रूट अब वहाँ ला के रखा हुआ था ना पंजाब, वो सारा उठा के हम यहाँ ले आए। और आज तकरीबन नाश्ता ना हमारा इरादा यही था कि यार फ्रूट का करके ना बाहर निकल जाएंगे। तो हम दोनों ने तो बैठ के पिज़्ज़ा खा लिया और साथ कुछ फ्रूट खा लिया। उसके बाद 1-1.5 घंटे का हमने रेस्ट किया था। इधर जी आंख लगी ही थी तो जाने जाने का शोर मच गया। हुआ ये था कि इरादा वहाँ से ये लोग करके निकले थे कि अगर भाई आप लोगों ने दिन बचाना है, इसलिए हमने रात का सफ़र किया है कि थोड़ी देर सो के तकरीबन 9-10 बजे के करीब आप लोग तैयार हो जाइएगा। तो बस हमने उठ के कपड़े वगैरह प्रेस किए। आज का जो थीम रखा था वो था ब्लैक। तो दोनों जो है ना अब्बा बेटे के, हाजिक के और इनके, मैंने ब्लैक टी शर्ट और जीन्स प्रेस की थी। और मिन्हा की ये मैंने ना ब्लैक फ़्रॉक जो है ना वो आज के लिए चूज़ की थी, क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा था और इसने आराम से पहन लेनी थी। अगर तो जी आप सुकून में रहना चाहते हैं तो बच्चों को कंफर्ट जोन में रखना बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से इनको वो कपड़े पहनाएं जिसमें ये आरामदार हैं, तभी ये आपको आराम से घूमने फिरने देंगे, वरना गर्मी और मसलों का शोर मचा के ना कुछ नहीं कर सकते। तो इधर जी बच्चों को तैयार किया था और बाहर से आ गया था हमारा नाश्ता। तो बस हमने जल्दी जल्दी किया नाश्ता और फिर हम हो गए गाड़ी में सवार। बहुत से मसले मसाइल से गुजरते हुए ना हम बर्ड व्यू पार्क पहुँचे। तो हुआ ये कि जैसे गाड़ी में बैठे मिन्हा की एक जूते की बो लगी हुई थी और एक टूट गई। तो हमने रास्ते से ख़रीदी एल्फ़ी, और जो कि गाड़ी में खोली गई है वो मेरे सारे
मेरे कोट और मेरे हाथ पे गिर गई, जिसकी वजह से मेरा हाथ काफ़ी चिपचिपा सा और जलन कर रहा था इस टाइम तक। लेकिन खैर कुछ भी नहीं, अच्छा सा वाइप वगैरह से साफ़ की सारी चीज़ें और फिर हम ये इंटर हो गए बर्ड व्यू पार्क में। मौसम की मुनासबत से बहुत ही अच्छा लग रहा था, वरना तो आप इधर दोपहर के टाइम तो आने का तसव्वुर कर ही नहीं सकते। लेकिन मौसम की वजह से और शायद जो है ये वेकेशन चल रही थी तो काफ़ी लोगों का हमें रश मिला और बच्चों ने भी खूब भरपूर इंजॉय किया। हमारा पहला जो डेस्टिनेशन था वो था रावल डैम वाला पार्क। और रावल डैम के जैसे ही आप पार्क में इंटर होते हो कि स्टार्ट में ही आपको एक बड़ा सा बर्ड व्यू पार्क का बोर्ड नज़र आ जाता है। तो जिन्होंने तो सिर्फ जी बोटिंग वगैरह एंजॉय करनी या डैम को देखने जाना वो सीधा आगे जा सकते हैं, लेकिन हमने देखना था ये बर्ड व्यू पार्क जो कि जिसके परिंदों का तो आप शुमार कर ही नहीं सकते और दूसरा क्या खूबसूरती थी। और तीसरी बात यह है कि हाजिक के साथ अगर आप आएँ और ऐसी जगह पे ना जाएं तो समझें कि उसका ट्रिप ख़राब करने वाली बात है। बहुत ज़्यादा वो एनिमल लवर है। तो बस जल्दी से टिकट लेके हम अंदर हो गए दाखिल। और अभी आपको पहले इंटर होते साथ ही बड़ा सा तालाब नज़र आएगा जिसमें बहुत किस्म की बतखें आराम से जो है ना सैर कर रही हैं। पूरे जो पार्क है ना, ये जो अंदर का बर्ड व्यू पार्क है, ये पूरा खुला हुआ है, मतलब कि आपको परिंदे उड़ते हुए नज़र आएंगे, फील होंगी उनकी आवाज़ें, क्योंकि ऊपर पूरे टॉप पे ना उन्होंने नेट से उनको ढका हुआ है। कोई भी परिंदा ना यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। तो लेकिन कुछ जो है ना उन्होंने केजेस बनाए हुए थे, नाम रखे हुए थे कि ये फ़लाँ जानवर है, ये फ़लाँ परिंदा है, ये फ़लाँ नस्ल है। अदरवाइज़ उन्होंने बाकी सारे जिस तरह मोर थे या बतखें थी या शुतुरमुर्ग, इस तरह के जो बड़े बड़े जानवर थे वो सारे ही उन्होंने खुले छोड़े हुए थे और वो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। और आवाज़ें तो इस टाइम मुझे लगता है कि मैं पीछे की म्यूट करूँगी नहीं अपनी वीडियो में, कहीं जहाँ मुझे फ़ील होगा मैं वहाँ म्यूट करूँगी, वरना सारी आपको बर्ड्स बस अंदर दाखिल होते हो तो कैं टैं पैं ये बर्ड्स की जो प्यारी प्यारी आवाज़ें हैं ना वो शुरू हो जाती हैं। और मोर भी सफ़ेद भी था और जब नीले कलर का ये मैं आपको मोर दिखा रही हूँ। अलगज़ हर किस्म के रंग नस्ल आवाज़ों वाले ना परिंदे आपको यहाँ मिल जाएंगे और सारे ज़्यादातर आपको मिलेंगे खुले। कोई यहाँ दरख्तों पे मंडरा रहा है, कोई वहाँ। तो बहुत ही ना अच्छा खूबसूरत उन्होंने तरीके से इसको मैनेज किया हुआ था। ऊपर ब्रिजेस बनाए हुए थे जिस पे चल के आप नीचे देख रहे थे कि कहीं मोर खड़ा हुआ है और कहीं कोई तालाब की वो बह रही है। कहीं आके ना ये देखें आपके जहाँ से आप गुज़रते हैं वहाँ से कोई कबूतर या तोता आके बैठ जाता है, जो कि मेरे बच्चे का इतना दिल चाह रहा था कि वो पकड़ ले, पर वो हाथ कहाँ आते हैं। वैसे तो हाथ लगाना अलाउ भी नहीं था, तो काफ़ी हम इसको मना कर ही रहे थे कि आप ना जाओ। तो इधर जी हम सारे ब्रिज पे थे और मैं, शाफ़ी और हाजिक ना नीचे उतर गए थे यहाँ से सीढ़ियों से, क्योंकि इसको बहुत करीब से जानवर देखने का शौक़ था हाजिक को और पकड़ने का भी, कि किसी तरह किसी जानवर को मैं हाथ लगा के प्यार कर लूँ। तो हमने सीढ़ियाँ उतर के नीचे बतखों वाली साइड भी गए जहाँ ये जितने पॉपकॉर्न लेकर आया था ना सारे ख़त्म करके फिर हम दोबारा ऊपर चढ़े। और यहाँ हमने देखा मोर का रक़्स। 2 मोर ना अपने पर फैला के खड़े थे जो कि बहुत ही हसीन लग रहे थे। तो जी ब्रिज से निकलते हमें याद आ गया कि यार तस्वीरें तो खींची नहीं, तो फिर इधर जल्दी से खड़े होकर थोड़ी सी हमने की फ़ोटोग्राफ़ी और थोड़े से हाजिक के सवालात के जवाब दिए कि वो वाला जानवर क्या कर रहा है और वो क्यों नहीं आ रहा और वो क्यों नहीं हाथ में आ रहा। तो सारी फैमिली 4-5 लोगों की एक अच्छी तस्वीर खींचना ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, लेकिन क्रेडिट गोज़ टू शाफ़ी जिसने सबको बातों में लगा के एक अच्छी सी तस्वीर ले ही ली थी। इधर जी सफाई का भी बड़ा भरपूर ख्याल किया गया था। जैसा कि मैंने आपको पिछला तालाब दिखाया, क्या ही साफ़ उसका पानी था और अंदर बतखें नहा रही थी। साइड पे आपको छोटे छोटे ट्यूब्स भी नज़र आएंगी। तो ये मुझे समझ नहीं आई कि किस मकसद के लिए। हो सकता है कभी कभी बतखों को ट्यूब में बिठा कर झूला भी देते हो, तो हो सकता है कि ऐसा भी हो। बस अब हम ब्रिज उतर रहे हैं और यहाँ पर भी एक छोटा सा तालाब नज़र आया जिसमें बहुत खूबसूरत से स्वान पानी पी रहे थे। और यहाँ जी बर्ड्स होते हैं जो कि एक बड़ा ही प्रोफेशनल सा बंदा आपको रखवाता है आपके हाथ पे या बाजू पे और आप तस्वीर खींचते हो। और ये बर्ड्स इंतहाई ट्रेंड हैं, ये कहीं भी काटते वगैरह नहीं हैं और अपना जो मालिक है मतलब जो इन्हें ट्रांसफ़र करता है उसके हाथ पे आराम से आ जाते हैं। और मैं एक मज़े की बात बताऊँ कि ये बर्ड जो है ना ये इतनी ठंडी जगह पर रहते हैं कि इनके पीछे मैं आपको वो जो थोड़ा सा हाईलाइट करके भी दिखा रही हूँ कि कूलर फ़ैन लगा हुआ है। ये फ़ैन वो है जो मतलब एयर कूलर वाला काम करता है और ये आराम से जो है ना जब इनको बाजू से हटाते हैं तो ये जाके उधर बैठ जाते हैं उस टेबल पे और कूलर के सामने वाली हवा लेते हैं।
तो जी इधर लाइन लगी होती है और फ्री ऑफ कॉस्ट आप ना आराम से अपने बाजू पे बिठा के तस्वीर खिंचवा सकते हैं। तो बहुत खूबसूरत से इधर मकाऊ पाए जा रहे थे, तकरीबन 4 से 5 किस्म के थे। तो जो बारी बारी करके जिसकी आप मतलब कि वो कहते थे कि वो आपके जो है ना कंधे पे या आपकी बाजू पे रख देता था। और हाजिक ने बहुत खूबसूरत से ना बड़ रखवाए थे और इधर के बाबा और हाजिक दोनों ने रखवा के एक तस्वीर खिंचवाई थी और इधर हाजिक की बाजू पर बैठ गया था ये। तो हमने जी कोई चीज़ नहीं छोड़ी, मकाऊ से फारिग हुए तो एक छोटा सा हमें पोनी हॉर्स नज़र आ गया। तो बाबा ले दें की रट शुरू हो गई। तो एक जो है ना राउंड हमने पोनी हॉर्स के साथ भी लिया। तो मिन्हा आज ना थोड़ी सी इस टाइम तक थोड़ी शांत थी, क्योंकि उसे इतने ज़्यादा जानवरों की एक साथ आवाज़ें सुनने का एक्सपीरियंस था नहीं, तो थोड़ी समझने के डर भी गई थी। तो वो आराम से अपने ना प्रैम में बैठी हुई थी, जिसका सब ने मिलजुल के नाम ना तख्त पोश रखा होता है कि ये मिन्हा का तख्त पोश है। तो जी इधर हम जो है ना आउल वाले कैच की तरफ आए और मुझे इंतहाई अफसोस है और माजरत के साथ कि मैंने फ़्लैश लाइट जला के ना यहाँ से वीडियो नहीं बनाई, वरना ये आउल बहुत ही खूबसूरत था और बड़ा काफ़ी बड़ा सा था। और आउल के साथ ही ना बड़े खूबसूरत से ऑस्ट्रेलियन छोटी छोटी चिड़ियाँ थी और इनका एक अपना ही मज़ेदार सा शोर था। और इनकी इतनी खूबसूरत अंदर ना घर बनाए हुए थे रंग बिरंगे, कुछ मटके के और कुछ लकड़ी के। और जाते जाते हमारी भी नज़र पड़ गई ये वाइट मकाओ पे। मकाओ यहाँ इतने प्यारे थे, रेड कलर के, वाइट कलर के, और इनको अगर सीटी मार के बुलाते थे ना तो ये भी आगे से सीटियाँ बजाते थे। तो इस वजह से इनकी आवाज़ म्यूट करना मैंने बिल्कुल नाइंसाफ़ी समझी, मैंने नहीं की। और यहाँ से बस अब हम निकले हैं बर्ड व्यू पार्क से और अब हमारा आगे का सफ़र है, मतलब हम पैदल ही यही ट्रैक लेके सीधे पहुँच जाएंगे रावल डैम। और रावल डैम के किनारे हमारा बैठने का इरादा था। तो बस यहाँ से अब हमने सीधे यहाँ की खूबसूरती को अप्रिशिएट करते हैं, मतलब पार्क से निकल के ना आप अभी तक वही बातें कर रहे थे कि यार क्या बर्ड से और क्या मेंटेनेंस बहुत अच्छी थी, सफाई मेंटेनेंस, अगर उनका पानी था वो भी साफ़, दाने थे वो भी साफ़, और उनको इतनी अच्छी, अगर मतलब जो बर्ड एयर कंडीशन जगह पर रहना चाह रहे थे तो उनके पास कूलर फ़ैन भी थे, मज़े की बात। तो ये जो है ना बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ जो है ना वहाँ सहूलियात मुहैया की गई थी। और यहाँ बर्ड्स को जी पॉपकॉर्न खिलाते खिलाते हाजी को ख़ुद भी भूख लग गई थी। और मैं जगह जगह ना यहाँ देखी थी वो तो तस्वीरें DSLR लेके खड़े नहीं होते और साथ वो कहते हैं कि भाई हम आपको तस्वीरें देंगे डेवलप करवा के। अक्सर आप कराची भी जाओ सी व्यू या सी साइड वगैरह तो वहाँ भी इस तरह के बहुत खड़े होते हैं। तो हम आपस में यही डिस्कस कर रहे थे कि जो ये डेवलपर देते हैं, मतलब कोई छोटा से जो फिल्म देती हैं, क्या उसकी तस्वीरें निकलती भी हैं और इतनी ही अच्छी निकलती हैं। खैर ये सब बातें करते करते हम पहुँच चुके थे रावल डैम के किनारे। और यहाँ हर हट जो ऊपर बनाया हुआ था ना, हर बेंच पूरा ऑक्यूपाइड था। तो एक एक नज़ारा हमने रावल डैम के करीब जाके किया है डैम का। और सारे बेंचेस को जब ऑक्यूपाइड देखा तो हम पीछे आके पीछे जो बेंच खाली पड़े हुए थे ना उस पर आराम से बैठ गए थे। डैम में आपको छोटी छोटी कश्तियाँ और बड़े भी मतलब बोट्स नज़र आएंगी। लोग अपनी मदद, आप भी वो जो पैडल वाली होती हैं वो चला सकते हैं, और कुछ जो मोटर वाली होती हैं जो ऑपरेटर साथ होते हैं उसमें भी झूला ले सकते हैं। खैर हमने कश्ती जो है वो तो इधर अवेल नहीं की, सिर्फ दूर से हमने डैम को देखा और पीछे जाके बैठ गया। हमारा मकसद आज पानी में जाना बिल्कुल भी नहीं था। तो बस जी यहाँ हमने ऑर्डर कर दी थी चाट और कुछ फ्राइज़ वगैरह। चल फिर के पूरा पार्क घूम के हमें लग गई थी भूख। और इस टाइम तक मिन्हा के कपड़ों पर गिर चुका था पानी और उसने पैं शुरू कर दी थी, ये हो गए गीले। तो उसको जल्दी से हमने कपड़े चेंज करवाए और वापसी की ली राह। तो आज के दिन में जी हमने और भी बहुत कुछ किया था, लेकिन व्लॉग लंबा होने की वजह से मैं आपको बता नहीं सकूँगी। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट व्लॉग हम इसके बाद कहाँ गए, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी जगह थी। और यहीं पर मैं जी आज के व्लॉग को कर दूँगी एंड। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।